हेलो नमस्कार साथियों, आज का करंट अफेयर क्लास में आपका स्वागत है। आज है 6 अगस्त 2025 और 6 अगस्त 2025 का जितने भी करंट अफेयर का प्रश्न बनता है साथियों सभी को देखेंगे। तो चलिए आज का करंट अफेयर क्लास को शुरू करते हैं साथियों। 6 अगस्त का जितने भी करंट अफेयर का टॉपिक बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जो आने वाला एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी प्रश्न को एक एक करके देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है साथियों, आज का पहला प्रश्न को देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है साथियों, हाल ही में कौन सा देश इजरायल के साथ सभी हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र संघ बन गया है? प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न है हाल ही में कौन सा देश इजरायल के साथ सभी हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र बन गया है? तो कौन सा देश है? याद रखिएगा, स्लोवेनिया। याद रखिए स्लोवेनिया है। स्लोवेनिया ने सभी हथियार बंद व्यापार का प्रतिबंध लगा दिया है इजरायल के साथ। ये प्रश्न को याद रखिएगा। आज का आगे देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 यह कहता है साथियों, तो प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। चलिए, केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में भारत मछली उत्पादन में दुनिया में किस स्थान पर है? प्रश्न है साथियों, केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में भारत मछली उत्पादन में दुनिया में किस स्थान पर है? किस स्थान पर है दुनिया में भारत मछली उत्पादन के मामले में? तो दूसरे स्थान पे। याद रखिए किस स्थान पे है, तो दूसरे स्थान पे होगी। वही हम लोग 3 नंबर प्रश्न का बात करते हैं साथियों। तो 3 नंबर प्रश्न ये करता है, चलिए आइए देखते हैं। 3 अगस्त 2025 को चीन ने किस देश के साथ जापान सागर में संयुक्त नौ सैनिक अभ्यास शुरू किया है? प्रश्न है साथियों, 3 अगस्त 2025 को चीन ने किस देश के साथ जापान सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है? तो किस देश के साथ शुरू किया है साथियों? तो याद रखिएगा रूस के साथ शुरू किया है। किस देश का शुरू किया है दोस्तों? तो रूस के साथ शुरू किया गया है। वही क्वेश्चन नंबर 4 का बात करते हैं सर। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है सर, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाल ही में नीलगिरी का तीसरा जहाज प्रोजेक्ट 17A कहाँ भारतीय नौसैनिक को सौंपा गया है? प्रश्न यह है सर, एक बार फिर से देखिए, हाल ही में नीलगिरी का तीसरा जहाज प्रोजेक्ट 17A कहाँ भारतीय नौसैनिक को सौंपा गया है सर? तो कहाँ सौंपा गया है सर? याद रखिएगा ये कोलकाता में सौंपा गया है सर। ये प्रश्न 4 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सर कोलकाता। ये कोलकाता में सौंपा गया है सर। वही हम लोग 5 नंबर को प्रश्न की बात करते हैं सर। तो 5 नंबर प्रश्न ये कहता है सर, हाल ही में वीओसी बंदरगाह हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है। कौन सा बंदरगाह बन गया है सर? तो ये बताना है। प्रश्न है सर, हाल ही में वीओसी बंदरगाह हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है। वो बंदरगाह का नाम क्या है सर? तो वीओसी चिदम्बरनार बंदरगाह। याद रखिएगा सर, याद रखिएगा सर, वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। क्या है? वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। याद रखिएगा नाम, वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। वही हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं साथियों। तो आगे अगला प्रश्न देखते हैं, 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न यह कहता है साथियों, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हुआ है? प्रश्न है सर, एक बार ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। झारखंड के जितने भी एग्जाम है उसमें आने वाला प्रश्न है ये। तो हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया है? तो किस राज्य का? झारखंड का। शिबू सोरेन के और किस नाम से जाने जाते थे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक मैं बता देता, दिसुम ग्रुप के नाम से जाना जाता था। आप लोग बाकी बताइएगा कि शिबू सोरेन को और किस नाम से जाना जाता था। वही हम लोग नेक्स्ट नंबर को प्रश्न का बात करते हैं, 7 नंबर प्रश्न की बात करते हैं सर। तो 7 नंबर प्रश्न ये कहता है सर, हाल ही में किस मंत्रालय ने ट्रक चालकों की सुरक्षा और उसकी सुविधा को बढ़ाने के लिए अपना घर नामक एक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है? प्रश्न है सर, प्रश्न एक बार फिर से देखिएगा, हाल ही में किस मंत्रालय ने ट्रक चालकों को सुरक्षा और उनकी सुविधा को बढ़ाने के लिए अपना घर नामक एक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है? तो
कौन सा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है सर? तो याद रखिएगा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। कौन सा मंत्रालय के द्वारा सर? तो याद रखिएगा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा ये योजना शुरू किया गया है। वही हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का बात करते हैं सर। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है सर, भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस बंदरगाह क्षेत्र में प्रारंभ किया गया है? प्रश्न है, भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस बंदरगाह क्षेत्र में प्रारंभ किया गया है? तो किस बंदरगाह क्षेत्र में प्रारंभ किया गया है? तो याद रखिएगा कांडला बंदरगाह क्षेत्र में प्रारंभ किया गया है। कौन सा बंदरगाह क्षेत्र है? याद रखिए कांडला बंदरगाह क्षेत्र में प्रारंभ किया गया है। वही 9 नंबर प्रश्न का बात करते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न यह कहता है, सहकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 2013-14 की तुलना में 2024-25 में मछली उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो प्रश्न है सर, सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 2013-14 की तुलना में 2024-25 में मछली उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई सर? तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई सर? तो ये आपको बताना है। तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? 103% की वृद्धि हुई सर। याद रखिएगा 103% की वृद्धि हुई है सर 2013-14 की तुलना में 2024-25 में 103 करोड़ की वृद्धि हुई है। 103% की वृद्धि हुई। वही हम लोग 10 नंबर प्रश्न की बात करते हैं सर। तो 10 नंबर प्रश्न यह कहता है, फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस 5 दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत आए हैं। यह किस महाद्वीप में स्थित है? प्रश्न है सर, फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस 5 दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत आए हैं। यह किस महाद्वीप पर स्थित है? किस महाद्वीप पर स्थित है? या तो यह एशिया महाद्वीप पर स्थित है। याद रखिएगा यह किस महाद्वीप पर स्थित है? एशिया महाद्वीप पर स्थित है। आगे प्रश्न को देखते हैं, 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं साथियों। तो 11 नंबर प्रश्न कहता है, हाल ही में किस राज्य के खनिजों का परिवहन करने वाले सभी वाहनों पर 80 रुपये प्रति मीट्रिक टन का शुल्क लगाने की घोषणा की है? प्रश्न है सर, हाल ही में किस राज्य ने खनिजों का परिवहन करने वाले सभी वाहनों पर 80 रुपये प्रति मीट्रिक टन शुल्क लगाने की घोषणा किया गया है? तो कौन से राज्य के द्वारा किया गया है साथियों? तो याद रखिएगा ये हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। हरियाणा राज्य के द्वारा ये घोषणा किया गया है। वही हम लोग बात करते हैं 12 नंबर प्रश्न का साथियों। तो 12 नंबर प्रश्न ये कहता है, भारत में वर्तमान में कौन सा उद्योग 45 मिलियन से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है? प्रश्न है सर, भारत में वर्तमान में कौन सा उद्योग 45 मिलियन से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है? तो कौन सा उद्योग है सर? तो उद्योग का नाम है भारतीय वस्त्र उद्योग। कौन सा उद्योग है सर? भारतीय वस्त्र उद्योग। याद रखिएगा आने वाले एग्जाम के लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारतीय वस्त्र उद्योग। आगे हम लोग 13 नंबर प्रश्न की बात करते हैं साथियों। तो 13 नंबर प्रश्न यह कहता है, हिरोशिमा पर परमाणु बमबारी की वर्षगांठ के प्रतीक रूप में किस तारीख को हिरोशिमा दिवस बनाया जाता है? प्रश्न है सर, हिरोशिमा दिवस कब बनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष हिरोशिमा दिवस कब बनाया जाता है सर? तो 6 अगस्त को बनाया जाता है। याद रखिएगा 6 अगस्त को प्रत्येक वर्ष हिरोशिमा दिवस बनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आया हुआ प्रश्न है प्रीवियस ईयर में। तो हिरोशिमा दिवस कब बनाया जाता है? तो 6 अगस्त को बनाया जाता है। याद रखिएगा 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस बनाया जाता है। वही हम लोग 14 नंबर प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। तो 14 नंबर प्रश्न यह कहता है दोस्तों, हाल ही में किसके द्वारा अनलॉकिंग ए $200 बिलियन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इन इंडिया शीर्षक रिपोर्ट जारी किया गया है? प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा अनलॉकिंग ए $200 बिलियन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इन इंडिया शीर्षक रिपोर्ट जारी किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है सर? तो ये नीति आयोग के द्वारा किया गया है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नीति आयोग के द्वारा किया गया। याद रखिएगा ये किसके द्वारा किया गया है, तो नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। वही आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं साथियों। तो आज का करंट अफेयर का अंतिम प्रश्न जो है वो 15 नंबर प्रश्न है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा 2025 कार्यक्रम की किस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मानित किया गया है। प्रश्न है सर, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा 2025 कार्यक्रम को किस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1 महीने में सबसे अधिक पंजीकरण। 1 महीने में सबसे अधिक पंजीकरण के लिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा सर, तो 1 महीने में सबसे अधिक पंजीकरण के। सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट थे जो आने वाला एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। आज का विचार देख लेते हैं। उनका भविष्य शानदार होता है, उनका भविष्य शानदार होता है जो अपने सपनों की दुनिया में विश्वास करते हैं और उनका भविष्य करने के लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है। उनको भविष्य करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, निरंतर प्रयास करना पड़ता है, तब हमको विश्वास बना सकते हैं। तो आज की क्लास अच्छा लगता है साथियों तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।